चले। चले भाई। हेलो। ओके। हाँ, when the surface area of a liquid is increased, राइट करिए। Yes. when the surface area of a liquid is increased, जब किसी लिक्विड का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होता है कि इंटीरियर साइड से उनका जो अंदर की तरफ से उनका जो सरफेस होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वो इंक्रीज, देन the molecules rise, मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, राइज होते हैं। कहां से, फ्रॉम इंटीरियर साइड, फ्रॉम इंटीरियर टू द सरफेस, टू द सरफेस। दिस रिक्वायर, अब इसके लिए क्या वर्क की जरूरत पड़ती है, काम करने की जरूरत पड़ती है। दिस रिक्वायर वर्क अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द फोर्स, फोर्स के अगेंस्ट में। अब फोर्स कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ Attraction. of the molecules, of the Yes. molecules, मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके अगेंस्ट में वर्क करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क इज stored in the form of potential energy, potential energy in newly formed surface, formed surface। okay, Yes, sir. और जब ये तो हो गया जब हम उसको हीट इंक्रीज करते हैं, लेकिन जब इंक्रीज ना करके डिक्रीज किया जाता है तो क्या होता है कि वो बॉडी जो है कूल होती है, कूलिंग की कंडीशन में क्या होता है, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, Yes, sir. अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इसी में, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड वर्क डन। रिलेशन बिटवीन surface tension and work done
in increasing the surface area. चलिए चले। Yes, sir. अब ये तो भले एक फिगर हम लोग कर सकते हैं, कर लेते हैं। ये एक फिल्म है, ये पूरा वाटर की फिल्म है। हाँ, डॉटेड ऐसे लाइन पूरी इसमें भरी हुई है, डॉटेड पूरा। ऐसे पूरा इसमें ढेर सारी पूरा ये वाटर की फिल्म है। हाँ, Yes, sir. पूरा इसमें वाटर फिल्म है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये फिल्म जो है हम मान के चलते हैं, चलिए ऐसे जा रही है, ठीक, इधर से ऐसे आ रही है। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, इस पे एक इसका सेंटर पॉइंट है, जिसको हम क्या मानते हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है फिल्म की तरफ से वो लग रहा है एफ, ठीक। इस पॉइंट को सी मान ले रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं, लेट a liquid film be formed between a bend wire ABC, between a bend wire ABC। अभी नेमिंग जो नहीं हुआ है भी करवा दे रहे हैं। Okay, sir. ABC and a straight wire PQ which can slide on the bent wire without friction, which can slide on the bent wire without friction, ठीक है। when PQ moves upward, जब PQ जो है ऊपर की तरफ क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं PQ को। अब इसमें PQ देखिए अभी बनाएंगे हम। हाँ, तो होता क्या है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन case, a force
is acting downward. Acting downward. चलिए थोड़ा सा फिगर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे P ये है, Q पॉइंट ये है, ठीक। ये A यहाँ B पॉइंट है, ठीक है। ये ABC एक बेंड वायर है जिसपे एक वायर PQ रखा हुआ। जब PQ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा, एक फोर्स काम करता है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम इक्विलिब्रियम बनाना है तो उसके लिए फोर्स काम करेगा। यह फोर्स जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां लिखेंगे एक्टिंग फोर्स is directly proportional to the length of wire. तो इसका मतलब ये है कि अब लेंथ देखिए, यहां से यहां तक लेंथ 2L है पूरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, F is proportional to 2L, ठीक। F is proportional to L. F is proportional to 2L। अब देखिए, अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगता है, एक इक्वल लगेगा और Constant. कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट को लेते हैं T इंटू 2L, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू T इंटू L, 2T इंटू L, ठीक। राइट करिए फटाफट। ये तो फोर्स हुआ। आप देखिए इसमें एक डिस्प्लेसमेंट आएगा कि अगर यह डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाने पर, देखिए जब ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो जो वायर है वो कुछ डिस्प्लेस तो होगा, वही डिस्प्लेस होगा ना। अगर हम ये मान लें कि यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है, डेल्टा एक्स है। क्या मान लें, डेल्टा एक्स, ठीक है। यहां नीचे लिखेंगे सपोज द वायर इज moved through a small distance इतना डेल्टा एक्स, देन W इज इक्वल टू क्या होता है भाई,
W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू FS. डिस्प्लेसमेंट ना, Yes. F इंटू S. डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा एक्स है ना, अभी यही लिखा है ना कि वायर जो है स्मॉल डिस्टेंस मूव कर रहा है। तो चलिए फोर्स की वैल्यू रख दीजिए, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, T 2T into L. 2T इंटू L इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए 2L ये क्या है, लेंथ और ब्रीथ और डिस्प्लेसमेंट सर हो। यहाँ पे S. W is equal to FS होगा तो यहाँ पे X क्यों है? तो हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिए है ना, यहाँ अच्छा. जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एक्स लिए है ना, तो एफ इंटू डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए फोर्स में 2 इंटू एल, जैसे ये एल यहां तक एल हुआ, फिर नीचे आया एल हुआ, तो लेंथ भी हुई ब्रीथ भी हुई, तो लेंथ Yes. इंटू ब्रीथ इंटू हाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान ये दीजिएगा, लेंथ इसकी कितनी है 2L, ठीक, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स, तो लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया। आगे चले, Yes, sir. पेज का चेंज करें। 1 minute. 1 minute. 1. हो गया बेटा, Yes, sir. चलिए देखिए, बट होता क्या है, एल इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होती है, क्यों, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो अभी ये W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू डेल्टा ए। हाँ, Yes, sir. तो चलिए इससे अगर आप T निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क W अपॉन डेल्टा ए। ठीक, राइट कर लीजिए।